दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म होता जा रहा है। सत्ताधारी अपनी उपलब्धियों के दम पर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अगर आज हो जाए चुनाव, तो उत्तराखंड की जनता किस पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देगी। क्या जनता एक बार फिर से मौजूदा सरकार को देखना चाहेगी, या इस बार बदलाव का मन बना चुकी है? दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोकमत न्यूज इंडिया में। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का नया और ताजा ओपिनियन पोल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जनता का मूड किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान रहे कि यह केवल एक ओपिनियन पोल है। इसका उद्देश्य जनता की संभावित राय को दिखाना है, न कि चुनाव के अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर सीट और हर आंकड़े चुनावी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी फिर से वापसी करेगी, या फिर कांग्रेस इस बार जनता को मोहने में कामयाब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं देहरादून जिले की। देहरादून जिले में दोस्तों कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों पर आगे रह सकती है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा 6 सीटों पर आगे हो सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अगले जिले की। उत्तराखंड का अगला जिला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और यहाँ पर कुल भाजपा को 3 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अगले जिले की। अगला जिला है बागेश्वर। बागेश्वर में दोस्तों कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। भाजपा को यहाँ पर 1 सीटें मिल सकती हैं, तो वही कांग्रेस के खाते में भी 1 सीटें जा सकती है। बात करें अदर्स की, तो अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अगले जिले की। अगला जिला है चमोली। चमोली में दोस्तों कुल 3 विधानसभा की सीटें आती और यहाँ पर बात करें सत्ताधारी भाजपा की, तो भाजपा यहाँ पर कुल 2 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 1 सीटें निकाल सकती है। बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ भी खाता खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें उत्तराखंड के अगले जिला की। अगला जिला है उत्तराखंड का दोस्तों चंपावत। चंपावत में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा सीटों पर कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है। और इन कड़े मुकाबले में भाजपा को 1 विधानसभा की सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस विपक्षी दल को 1 विधानसभा की सीट मिल सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें दोस्तों उत्तराखंड के अगले जिला की। अगला जिला है हरिद्वार और हरिद्वार में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। बात करें भाजपा की, तो भाजपा यहाँ पर 4 सीटें निकाल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 7 सीटें जीत सकती है और अन्य का खाता खुलता मुश्किल दिखाई दे रहा है। बात करें 2022 की दोस्तों, तो यहाँ पर कुल भाजपा ने 3 सीटें जीती थी और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटों पर आगे थी, यानी कि 5 सीटें जीती थी। और यहाँ पर बीएसपी ने भी 2 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन और 1 सीटें निर्दलीय के खाते में गई थी। लेकिन इस बार मामला उलटता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे हो सकती है, तो भाजपा भी 1 सीटें ज्यादा इस बार निकाल सकती हैं। इसी के साथ बात करें उत्तराखंड के अगले जिला। अगला जिला है दोस्तों नैनीताल। नैनीताल में दोस्तों कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्त, पिछली बार नैनीताल में भाजपा ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर वापसी कर सकती है और 4 विधानसभा की सीटें जीत सकती हैं। और अन्य की बात करें दोस्तों, तो अन्य का यहाँ पर खाता खुलता मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें उत्तराखंड के अगले जिला की। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और यहाँ पर भाजपा को 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट यहाँ पर निकाल सकती है। 2022 की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें
पर आगे थी और 2 सीटों कांग्रेस ने जीता था। इसी के साथ बात करें दोस्तों अन्य की, तो अन्य का यहाँ भी खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें उत्तराखंड के अगले जिला, उत्तराखंड का अगला जिला है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। पौड़ी गढ़वाल में पिछली बार यानी कि 2022 में भाजपा ने 6 की 6 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा यहाँ पर 4 सीटें हार सकती है और कांग्रेस यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 सीटें जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें मिलने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में यहाँ पर एक भी सीट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करें दोस्तों उत्तराखंड के अगला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में दोस्तों कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और भाजपा को यहाँ पर एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं कांग्रेस की बात करें दोस्तों, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है और अन्य का यहाँ भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के अगले जिला की, तो अगला जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो विपक्षी दल को यहाँ पर 3 सीटें का मिलने का अनुमान है। और बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य 1 सीट निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें 2022 की, तो दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया था, केवल 1 सीट ही मिली। भाजपा 5 सीटों पर आ गई, लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें उत्तराखंड का अगला जिला है दोस्तों उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में कुल भाजपा को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 6 सीटों का बढ़त मिल सकता है। बात करें दोस्तों अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। बात करें 2022 की, तो भाजपा ने 2022 में यहाँ पर कुल 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस 1 सीटों की बढ़त बना सकती है। इसी के साथ बात करें उत्तराखंड के अगले जिले की, उत्तराखंड का अगला जिला है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में दोस्तों कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है। भाजपा को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वही कांग्रेस 2 सीटें यहाँ पर निकाल सकती है। अन्य की बात करें दोस्तों, तो अन्य का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड को लेकर हमारा यह ताज़ा ओपिनियन पोल यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको उत्तराखंड के मौजूदा राजनीतिक माहौल को समझने में काफी मदद मिली होगी। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो में दिखाई गई सीटों का अनुमान आंकड़े केवल ओपिनियन पोल पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य जनता के संभावित रुझानों को सामने लाना है। चुनाव का अंतिम फैसला उत्तराखंड की जनता अपने वोट से करती है, इसलिए वास्तविक नतीजे मतदान और मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके हिसाब से उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी या कांग्रेस वापसी कर सकती है या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके विचार जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह चुनावी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी लोगों तक पहुंचे। और आपने अभी तक लोकमत न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, राजनीतिक विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए राज्य, एक नए चुनावी सर्वे और नए राजनीतिक अपडेट के साथ। धन्यवाद।